नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका गद्य और पद्य दोनों जो है ख़त्म हो गया। ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका जो व्याकरण में कुछ बचा है वह भी वीडियो आपको मिलेंगे उस पर भी, और जो कृतिका बचा है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन यह रिवीजन मान के बढ़िया से इस पर अभ्यास करें, उसी टाइम याद करते रहें, सुनकर आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आज हम देखते हैं पाठ 17 का। तो लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर है, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। जब इन शब्दों के साथ अलग अलग विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तो समझ बन पाती है, वह भी बदल जाती है। कहने का तात्पर्य है, लेखक कहता है जो भी जब विशेषण लग जाता है तो सभ्यता और संस्कृति का अर्थ और गलत सलत हो जाता है। इसी कारण लेखक की दृष्टि में इन शब्दों की सही समझ अब तक नहीं हो पाई है। दूसरा क्वेश्चन है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो उत्तर है, जब आग की खोज हुई तो उस समय इंसान में बुद्धि शक्ति का इतना विकास नहीं हुआ था। इसी कारण उस समय के अनुसार यह खोज अपने आप में बहुत बड़ी थी। रोशनी की आवश्यकता, भोजन पकाने की आवश्यकता, ये दो बातें आग के आविष्कार की मुख्य प्रेरणा रही होंगी, क्योंकि जब अंधेरे में मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा होगा तब उसे रोशनी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। साथ ही कच्चे मांस का स्वाद नापसंद आया होगा, जिससे भोजन पकाकर आग पर जो है पकाकर खाने की इच्छा हुई होगी। यही कारण है कि आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ नया आविष्कार करने की क्षमता रखता है, उसे वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। जिसमें यह क्षमता जितना अधिक होगा वह उतना ही वास्तविक व्यक्ति होगा। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार जो भी किया वह एक संस्कृत व्यक्ति था। आज विद्यार्थियों को इस विषय में अधिक ज्ञान है। न्यूटन के जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में विद्यार्थियों को इससे अधिक ज्ञान है, परंतु उन्हें जो है संस्कृत व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस विषय का आविष्कार इन लोगों ने नहीं किया। किसने? विद्यार्थियों ने। उन्हें संस्कृत इसलिए नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी संस्कृत नहीं कहला सकते। आखिर क्यों? उत्तर है, संस्कृत मानव उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि शक्ति और योग्यता के बल पर कोई नया आविष्कार कर सके। न्यूटन ने अपनी इसी योग्यता के बल पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कहा जा सकता है। आज के समय में इन पर लोगों के पास और अधिक जानकारी है, परंतु उन्हें न्यूटन से अधिक सभ्य कहा जा सकता है, लेकिन संस्कृत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन ने इस विषय की खोज की थी और आज उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब होता है, जो किसी चीज़ का खोज करता है अर्थात आविष्कर्ता होता है वह संस्कृत कहलाता है, और जो उनसे सीखते हैं उन्हें सभ्य तो कहा जा सकता है, परंतु संस्कृति नहीं कहा जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो उत्तर है, जब मानव को शीतोष्ण काल में ठंड महसूस हुआ होगा तब उन्हें अपने शरीर को ढकने के लिए और शीत से अर्थात ठंड से बचाने के लिए उपाय सूझा होगा। तब इसी आवश्यकता के कारण मनुष्य ने सुई धागे की खोज की होगी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मनुष्य को अपना शरीर सजाने के लिए भी सुई धागे को ज़रूरत पड़ी होगी, अर्थात तो सुई धागे से कपड़े के दो टुकड़ों को
सिलने की आवश्यकता महसूस हुई होगी, उन्हें उपाय सूझा होगा, इसलिए वे सुई धागे की ज़रूरत महसूस किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किंतु दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब, अगला है 2 है का बता रहे हैं हम आपको, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई, जब लोगों ने मानव संस्कृति को बंटवारे करने की चेष्टा की, तो मानव संस्कृति को धर्म तथा वर्ण व्यवस्था के नाम पर विभाजित करने की चेष्टा की गई। जैसे बहुत बार वर्ण व्यवस्था के नाम पर जात पात का विभाजन देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर भी विभाजन होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, उस समय का व्याख्या आपसे पूछ रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। जैसे जब कार्ल मार्क्स ने सभी मजदूरों के हित के लिए आवाज़ उठाई और अपना सारा जीवन संघर्ष में बिता दिया उनके हित के लिए। दूसरा है जब सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ने लोभ के वशीभूत मनुष्यों को सभ्यता सिखाने के लिए राज, पत्नी, बेटा आदि त्याग कर मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है 7, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो उत्तर देखिए, मानव सदियों से अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा, जिसके लिए उसने अनेकों आविष्कार किए हैं। जब मानव अपनी रक्षा के लिए मानव हित और आत्महित के लिए आविष्कार करता है, जो मानव कल्याण की भावना से जुड़ा हो, तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। परंतु जब आविष्कार के पीछे की भावना और योग्यता का उपयोग हम विनाश के लिए करते हैं या विनाश के लिए किया जाए, तो उसे संस्कृति नहीं कह सकते। विनाश की भावना से जुड़कर आविष्कार असंस्कृति बन जाता है। ये आज आपका अंतिम अध्याय था। इसे अध्ययन बढ़िया से करें, इसको सुने और याद करें। जैसा कि आपने स्टोरी तो पढ़ा ही होगा, संस्कृति एक निबंध है, उसे तो आपने पढ़ ही लिया है। अब इसके बाद आपको व्याकरण की कक्षा दी जाएगी, और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ मिले, और लाइक करना ना भूलें क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।